यदि मंत्र जाप करते समय आपके मन में अश्लील विचार आने लगे, आपका मन एक जगह स्थिर ना हो, आप अनसंट सोचने लग जाओ, आपको कभी कभी चक्कर भी आने लगते हैं, या बैठे बैठे मंत्र जाप करते हुए आपका मन करे मैं उठ जाऊं एकदम, यहाँ से बहुत हो गया, क्यों बेकार में, कई बार ये सब विचार भी आते हैं। तो इसका क्या कारण होता है और क्या हमने एक छोटा सा उपाय करना है जिससे कि हम इसमें अपने मंत्र जाप में सफल हो सकें, इस कार्य में हमारा मन लगे और हम भगवान अपने इष्ट तक अपनी बात, अपना मंत्र पहुंचा सकें। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज का मेरा वीडियो है कि कभी कभी मंत्र जाप में कतई भी बिल्कुल मन नहीं लगता है, इन्हें अंदर से आता है कि तू बेवकूफ है, क्यों बैठी है, क्यों ये सब कर रही है, या उठ जा तेरा वो काम पड़ा है, इन्हें काम याद आते हैं अपने। और कभी कभी तो दोस्तों अश्लील और गंदे विचार आने लग जाते हैं, बहुत कुछ हम लोग अनसंट सोचने लग जाते हैं मन में। तो फिर मंत्र वापस अपने आप को लाओ, लेकिन अपने बस में नहीं होता है। हम खुद चाहते हैं कि नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं सोचना, लेकिन क्या सोचना आपके बस में है? नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है ये मैं आज अपनी वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। पूरी वीडियो में बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों रोज की तरह यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अच्छी जानकारी स्प्रेड होनी चाहिए, तो सभी लोगों तक वो जानकारी पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों क्या होता है ना, मंत्र जाप करते समय कभी कभी हमको घबराहट भी होती है, या हमारे जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, मन करता है अपना पैर फैला के बैठूं, कभी कमर में दर्द शुरू हो जाता है ना, कभी पूरे मतलब उबासियां आने लगती हैं, नींद आने लगता है, और हमारे लिए एक माला जप करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक एनर्जी आपके घर में है जो कि बहुत प्रबल हो रही है, और जब आप मंत्र जाप शुरू कर रहे हो, उसका संकल्प ले रहे हो, तो उस नकारात्मक एनर्जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको आपके घर से बाहर निकलना पड़ेगा है ना दोस्तों। यदि आप किसी घर में रहते हो और आपको बाहर निकलना पड़े, या आपको कोई बाहर निकाल रहा हो, तो आपको कैसे लगेगा ना। तो वो एनर्जी है, उसके पास शरीर नहीं है बट एनर्जी तो है ना। अब वो एनर्जी आपके घर में है, मजे में है, खूब बढ़िया से रहती है घर में, जब जो मर्जी आती है तब वो उपद्रव भी करवा देती है। तो आपको क्या करना है ना कि आपको उस नकारात्मक एनर्जी को बाहर करना है। और कैसे करना है, अगर धक्के मार के बाहर निकालोगे ना तो दोबारा और उग्रता से वो बाहर आएगी। तो आपको क्या करना है, देखो इसके लिए है आपको मंत्र जाप करना है। लेकिन अब मंत्र जाप तो वो करने ही नहीं दे रही हो, आपके ऊपर बैठ जा रही है, आपका दिमाग अनसन सोचने लग जा रहा है, तो मंत्र जाप नहीं हो रहा है। अगर मंत्र जाप सफल नहीं होगा, क्या आपका वो एनर्जी घर से भाग जाएगी? नहीं ना। तो फिर आपको एक छोटा सा उपाय करना है, बहुत ध्यान से सुने। आपको बाजार से लाना है एक पान का पत्ता, ठीक है, और काली मिर्ची घर में ही मिल जाती है, और कपूर के कुछ पीस लाने हैं, टुकड़े लाने हैं आपने, और एक लाना है आपने पूजा वाला जायफल। जो पूजा का जायफल होता है उसको दक्षिण जायफल कहते हैं। आप अगर लेंगे दुकान से, पंसारी की दुकान में आप कहेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो आपको वाला जायफल लाना है। दोस्तों अब आपने क्या करना है कि आपने जैसे ही आप मंत्र जाप के लिए बैठते हैं तो सीधा काम शुरू नहीं करना है। आपने पहले ये काम करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। आपने पान के पत्ते में सात काली मिर्च रखनी है, उसमें वो एक जायफल रखना है पूजा का, और उसको आपने फोल्ड कर देना है, ठीक है। फिर आपके पास एक ऐसा बड़ा सा दिया होगा, आपने उसमें कपूर के कुछ टुकड़े डाल देने हैं। आपने अपने ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपने एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में वो 7 बार घुमाना है, ठीक है। आपको पता है ना, 7 काली मिर्च रखनी है उसके अंदर, और एक जायफल रखना है, और पान के पत्ते के अंदर बंद करना है, उसको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है, और फिर कपूर जला करके उसके ऊपर उसको जला देना है, ठीक है। अब वो जलेगा, जैसे ही वो जलेगा उससे क्या होगा, अब मैं आपको ये भी बताती हूँ। उसको जलाने से क्या होगा कि जो एनर्जी आपके ऊपर है उस एनर्जी को भोग मिल गया, समझ लो, उसको भोजन मिल गया है, ठीक है। तो जब हम उसको भोग पहले दे देते हैं, उस नेगेटिव एनर्जी को भोग दे देते हैं, तो वो उसमें व्यस्त हो गया। अब आप फटाफट उसी दौरान आप अपना मंत्र जाप का काम शुरू करो,
आप मंत्र एकदम आपका मन लगेगा, क्योंकि वो एनर्जी तो है ही नहीं आप, है ना, तो आपका सीधा सीधा कनेक्शन लगेगा, आपका मन जाप करने लगता है। देखो मंत्र जाप कब सफल होता है, जब आपका तन और मन यानी बाहर से भी और अंदर से भी आपका मंत्र जाप चलता है। तो इस तरह से मन आपका मंत्र जाप में लगेगा और कुछ दिनों तक वो एनर्जी वहां पर नहीं रहेगी, भागेगी क्या, भोग में अपने बिजी हो गई हो अपना, ठीक है। अब कुछ दिनों बाद जब वो दोबारा आएगी तो आपकी अपनी ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि वो आपके ऊपर बैठ ही नहीं सकती है, आपके ऊपर किसी तरह की कोई भी हरकत वो कर ही नहीं सकती है। तो इस तरह से फिर आपका मंत्र जाप बहुत बढ़िया से होने लगेगा और धीरे धीरे मंत्र जाप से मंत्र की ऊर्जा जब पूरे घर में स्प्रेड होने लगती है तो नकारात्मक एनर्जी बाहर जाती है, और नकारात्मक जब बाहर है तो अंदर कौन बची है, धनात्मक यानी पॉजिटिव एनर्जी। तो आपके घर में पूरा घर का ओरा ही पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरह से आप लोग मंत्र जाप जरूर करें, और मंत्र जाप में ये जो बाधाएं आती हैं इनको अपने प्रयासों से थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे प्रयास करके इनको दूर करें, क्योंकि अपने करने से ही सब कुछ होता है। देखो जब हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु जी तो हमें मंत्र देते हैं, अब वो हमारे घर में आके कोई झाड़ फूक थोड़ी करेंगे। अब आपने उस मंत्र को कितना फॉलो करा उतने आपके पास रिजल्ट होंगे, सीधी सी बात है। ऐसा नहीं है हम लोग चाहते कोई आए और तथास्तु बोल के हमारे सब कुछ, नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। पहले आपको खुद को भी तो शुद्ध करना होगा, शुद्ध बनाना होगा ना। तो आपका जब शरीर शुद्ध, मन शुद्ध, तो वो एनर्जी आपके भीतर पूरी तरह से भरेगी। तो दोस्तों इस तरीके से मंत्र जाप करें, और अगर ये सारी चीजें आपके साथ होती हैं तो ये वाला उपाय जरूर करें। दोस्तों करने के बाद ये उपाय करके आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कमेंट में जरूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छी बात कि मंत्र जाप करते रहें। सनातन में मंत्र जाप एक महा उपाय है, आप इसको उपाय की तरह समझें। आप अपने जीवन को स्वर्ग समान बनाना चाहते हैं ना, तो मंत्र जाप करें। आपका जा क्या रहा है इसमें, आप मंत्र जाप करें, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा अपने कर्मा भी ठीक करें। कभी कभी क्या होता है ना, मंत्र जाप करने के बाद जब भगवान की कृपा होती है ना, तो आपके कर्म खुद ही सुधरने लग जाते हैं, क्योंकि आपको विवेक आ जाता है ना। विवेक आ गया, आपको पता है क्या सही है और क्या गलत है, तो आप गलत कभी कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों कमेंट जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। थैंक यू।